हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी और आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जून 2023 से 'It's almost over. Your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the further with a smile. Wow. There are spiritual messages and great wisdom to be found during this period of transition. Okay. Fifth chakra, Archangel Gabriel. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो गिरा था ना वो भी यही कार्ड था, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लाइट, वाओ, ओके। मोरालिटी, सेल्फ एस्टीम, वाइब्रेशन, पहला कार्ड है आपके लिए टू ऑफ सोर्ड्स। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, pretending there is no problem, analyzing a solution. Okay. Attachment,
स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, देख रहे हो आप कितने कैसे कनेक्टेड मैसेज आया आपके लिए। ओके, 3 of Swords, Page of Cups, Three of Pentacles, Ace of Swords, 5 of Cups, Ten of Pentacles, Tower, and Hierophant। देखो, ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में इस वक्त पे चल रहा है ना कैप्रिकॉर्न, ये जो भी एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो आप लोग, एक चेंज से गुजर रहे हो। ओके, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो इमोशनली, मेंटली। इस महीने के अंत में बेसिकली वो आपको एक सॉल्यूशन भी मिलेगा, चीज़ें क्लैरिटी भी आपको मिलेगी और सक्सेस भी आपको मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है ना, आप थोड़ा इस एनर्जीज़ में यहाँ पे टैप इन कर रहे हो, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जो चीज़ें आपको बेसिकली एक आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपको मूव ऑन करने से रोक रही हैं, आपकी लाइफ में उस चेंज को लाने से रोक रही हैं। 5 नंबर का ये कार्ड है अटैचमेंट का, जो कि बता रहा है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में आने की ज़रूरत है। मे बी आप किन्हीं चीज़ों से डर रहे हैं, ओपन होने से डर रहे हैं, या कुछ ना कुछ है अनहेल्दी अटैचमेंट्स जो आपको पुल बैक कर रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, कुछ ना कुछ फियर्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी आप एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ रहे हो ना, कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हो, ये वक्त है एक रिस्क लेने का, ये वक्त है उस चीज़ से बाहर आने का, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने का, क्योंकि जहाँ पर आप हो वो सही स्थान नहीं है, वो सही जगह नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपको बाहर निकलना है, अपने उस जोन से बाहर आना है। ठीक है, और यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इट ऑलमोस्ट ओवर। तो आपके लिए जो मैसेज है ना, आपको यहाँ पर जो सुनने की ज़रूरत है कि जो भी आपके करंट चैलेंजेस चल रहे हैं वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही जल्दी एक फ्यूचर को बहुत ही एक अच्छे वे में देखोगे, अपने ब्राइट फ्यूचर को आप यहाँ पर देखने वाले हो। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। अटैचमेंट्स जो भी हैं, जो भी चीज़ों से आप अटैच्ड हो, उन्हें डिटैच कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप किन्हीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हों इस समय। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप बेसिकली डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, कहीं एक स्टैग्नेंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्टक्ड एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ आगे बढ़ो, क्या डिसीज़न बनाओ अपनी लाइफ में, किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना सही रहेगा आपके लिए। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए और उसी बेसिस पर आपको डिसीजंस लेने हैं। बस आपको लोगों को खुश करना है अपने आसपास के, या लोगों के बारे में सोचना है, या उनको बुरा फील ना हो। अगर ये सोच करके अगर आप डिसीजंस लेने वाले हो तो डेफिनेटली वो डिसीज़न आपके लिए सही नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसा फील करा सकते हो इस समय, जो आप ऐसी एनर्जीज दे रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें बहुत चल रही हैं, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फॉलो योर हार्ट माय डियर, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए ही लोगों को खुश करने के लिए ही डिसीजंस लेना बंद कर दो। अपने बारे में सोचो, जो आपका दिल आपको गवाही देता है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है, उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप ना चीज़ों के बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, ओवर एनालाइजिंग करना, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप। तो उस चीज़ से बाहर आओ, अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। और ये वक्त आपसे एक डिमांड कर रहा है माय डियर कैप्रिकॉर्न, कि आपको ना ये देखिए यहाँ पर भी मोरालिटी का कार्ड है, जो कि क्या बता रहा है ना कि आप अपने आप को कितनी तरह के रिस्ट्रिक्शंस में बांध रहे हो। ऑलवेज ना, आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, कि ज़माने की रिस्ट्रिक्शंस, सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शंस, घर के रिस्ट्रिक्शंस,
आपके घर में कैसा चलता हुआ आ रहा है, क्या चलता हुआ आ रहा है, क्या कानून कायदे कानून वगैरह वगैरह वगैरह, उन चीज़ों को देख करके ना आप बस आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो भैया यही ठीक हूँ मैं, यही मेरे लिए सही है। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है कि आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। आपके पास वो एक्सपीरियंस भी है और वो पावर भी है, वो एक बोल्ड जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो एनर्जीज़ भी हैं, ठीक है। तो बस आपको उसमें उस एनर्जीज़ में टैप इन करना है। अगर आप इन्हीं चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड रहोगे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो फिर आप ये एक आउटसाइडर वाली एनर्जीज़ देख रहे हो कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन माय डियर। आप जिस जगह आप लॉक्ड हो ना, जिस जगह पे आप बैठे हो, आप उससे फिर बाहर नहीं आ पाओगे, फिर बड़ी दिक्कत होगी। फिर आप बस इन्हीं चीज़ों में बंधे रह जाओगे कि मेरे घर वाले, मेरी सोसाइटी, मेरे रिश्तेदार या ये वो जो भी है, ठीक है, वो लोग क्या कहेंगे। तो या तो आप उन लोगों के बारे में सोचो और उसी जगह लॉक्ड रहो, वहीं स्टक्ड रहो अपनी लाइफ में, या फिर अगर आप इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हो, कुछ बड़ा करके दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए इन बंदिशों को तोड़ना होगा, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर तोड़ना होगा, इन्हें नज़रअंदाज करना होगा, ठीक है। यस, जो भी बर्डन आप लेकर के चल रहे हो ना, बेसिकली आप अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के चल रहे हो, लोग आपको चला रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक के ऊपर एक, मतलब डबल डबल बर्डन ढो रहे हो। लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप अपने बारे में कब सोचोगे? जब अपने बारे में सोचोगे तो तब तो आप बुरी तरीके से थक ही जाओगे, तब तो वो जान ही नहीं रहेगी आप में, तब तो वो ताकत ही नहीं रहेगी, टाइम ही निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी बर्डन आप लेकर के चल रहे हो ना, उसे रिलीज़ करो, उसे पीछे करो। लोगों की, किसी की भी उंगली पर नाचना नहीं है आपको यहाँ पर, अपने खुद के डिसीजंस आपको यहाँ पर खुद बनाने हैं। इस वक्त में ये वक्त एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने का है माय डियर, ठीक है। आपके खासकर आपके घर वालों की नज़रें आप पर हो सकती हैं इस महीने, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किस तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कुछ ना कुछ यहाँ पर रिश्तों को लेकर के, करियर वाइज हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ये मैं एरिया वाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ। करियर वाइज हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है। यहाँ पे टावर की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में वो एक स्टेप उठाते हो इस महीने, ठीक है, और इन अटैचमेंट्स या इन बंदिशों से मुक्त होते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ होंगी, ठीक है। वो जो मैं कहूँगी, जो रिश्ते आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, जो करियर पाथ आपके लिए सही नहीं था, जो भी सिचुएशंस आपके लिए सही नहीं थी, वो डेफिनेटली रिलीज़ होने वाली हैं। कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टेंट आपकी लाइफ में चेंज आएगा इस महीने, ठीक है। तो आपको सिचुएशन से घबराना नहीं है, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज भी आया है ना कि जल्दी ही ये जो सिचुएशन है, ये जो भी चैलेंज को आप फेस कर रहे हो, वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको भी वो कदम उठाना है, ठीक है। जैसा आप कदम उठाओगे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, इस महीने ना बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो माय डियर। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, अपने इमोशंस को ना बैलेंस करके रखना है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। खासकर परिवार के मामलों को लेकर के, पारिवारिक लोगों को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। चीज़ें हर्ट कर सकती हैं, उनकी बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं यहाँ पर उनके लिए भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों का यहाँ पर मैं ब्रेकअप होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। या कि जो चीज़ें आपने सोची थी ना, वो चीज़ें वैसी उस तरीके से नहीं चली हैं। आपकी उम्मीदों पर, जैसे कहते हैं ना कि पानी फिर गया, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माय डियर, जो इमोशंस, जो रिलेशनशिप्स, जो चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं इस वक्त पे, इस वक्त ये ज़रूरी है कि आप उस तरफ फोकस करें, उस तरफ ध्यान दें, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, ना कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनकी तरफ देखना है आपको। यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है आपको, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज है माय डियर, ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये एक ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, ठीक है।
कुछ ना कुछ है जो आपके साथ या तो रिसेंटली इस मोमेंट पर हो रहा है या रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है, ठीक है। ये जो भी है, ये ब्रेकअप हो सकता है या किसी की बात आपको, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से चुभी है, हर्ट हुए हो आप किसी तरीके से, किसी ने बैक स्टैबिंग करी है आपके लिए, मतलब कुछ भी, ये कुछ भी मैटर हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बेसिकली दिल दुखा है आपका बहुत बुरी तरीके से, इमोशनली हर्ट हुए हो आप, बहुत ही डिसअपॉइंट हुए हो इन रिलेशनशिप या इन चीज़ों को लेकर के, या करियर वाइज भी हो सकती है ये चीज़। तो आपको बोला जा रहा है कि उसमें दुख मनाने का समय नहीं है, उससे बाहर आने का समय है। जैसे ही आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो, सिचुएशन को हील करते हो कि जो चीज़ हो चुकी वो तो हो चुकी है, अब उसके लिए क्या रोना, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ ऐसा ऑफ़र जो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा है, या जिसकी ख्वाहिश कहीं आपको थी, कोई ऐसा पर्सन, खासकर ये लव रीडिंग के तौर पर अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप वाइज, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेगा और फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिल सकता है आपको उस पर्सन से, ठीक है। या यस यस यस। और एक मैसेज और मैं बोलूँगी, जैसे ही आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को या ये जो भी ब्लॉकेज है ना, इन्हें हील करना स्टार्ट करते हो, इनसे बाहर आना शुरू करते हो, पॉजिटिव होते हो, अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करते हो, जो लोग आपके अपने, जो आपकी बेसिकली मैं कहूँगी सभी तो नहीं बुरे होते ना, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपका भला देखना चाहते हैं, वो आपके सपोर्ट में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर अभी तक वो सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे कैप्रिकॉर्न एक नई एक चीज़, मुझे एक मैसेज मिल रहा है। अगर आप लोग किसी टीम वर्क में हो ना, तो यहाँ पर वो टीम, मुझे कुछ टीम में ना आपके, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या टीम में आकर के कोई प्रोजेक्ट को कर रहे हो, या तो वो थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है इस वक्त में, ओके। क्योंकि जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना, वो मुझे ऑनेस्ट नहीं लग रहे हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जीज भी है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप किसी टीम वर्क में हो, तो अपनी थोड़ी दृष्टि हर तरफ बना के रखनी है कि चल क्या रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है इस महीने आपको। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कहूँगी कि पावर अपने हाथ में रखो। एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने बोला ना, जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस महीने चल रहा है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ये आप ही के भले के लिए हो रहा है। तो उससे बाहर आओ, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। अगर आप नहीं आओगे तो डिवाइन आपको यहाँ पर लेकर आएंगे। टावर का कार्ड यही बताता है, आप नहीं आओगे तो आपको खींच करके बाहर लेकर आएंगे इस डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में, ठीक है, ताकि आप सही जगह आगे बढ़ पाओ, ठीक है। ये आपको अनकंफर्टेबल करने में उनको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप राइट ट्रैक पर नहीं हो, क्योंकि आपको जिस जगह होना चाहिए आप वहाँ नहीं हो। तो आपको उस जगह पर लाने के लिए आपके साथ ऐसी सिचुएशंस की जा रही हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ एंड द हायरोफेंट के साथ अंत में वो आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, वो गाइडेंस भी मिलेगी, वो क्लैरिटी भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए अंत में, कि कुछ नई शुरुआत हो रही है। और ये कुछ ऐसी शुरुआत है कि जिसको लेकर के आप डाउट्स में नहीं हो, बेसिकली वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। और ये जो भी शुरुआत होगी ना, ये बहुत ही, ये कोई डिसीज़न आपका हो सकता है, राइट। ये कोई एक स्टेप हो सकता है आपका, कोई आप डिसीज़न बना रहे हो जिसमें आप अभी कंफ्यूज हो, जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्राउन है जो कि बता रहा है कि आपको वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी, उसमें आपको वो ग्रोथ वहाँ पर मिलने वाली है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी भी मिलेगी, डाउट्स नहीं रहेंगे और वो सफलता भी मिलेगी, ठीक है। वो उस पावर में आप अंत में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। फिफ्थ चक्रा के साथ अगर मैं आपको यहाँ पर मैसेज दूँ, फिफ्थ चक्रा है और यहाँ पर ना ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, यस, और स्ट्रेटेजी का कार्ड भी है, जो कि बता रहा है माय डियर आपके लिए कि ये वक्त है खुल करके बात करने का, कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अपने दिल की बातों को आप दबा करके रखोगे, सही से बोलोगे नहीं, यस, यहाँ पर भी ये जो मैसेज है ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे कम्युनिकेशन की बात बता रहा है कि खुल करके कम्युनिकेट करो, ठीक है। अपने दिल की बातों को अपने अंदर मत रखो। जितना आप उन्हें एक्सप्रेस करोगे, जितना आप उन्हें अपने दिल की बात बताओगे, ठीक है, उतना ही आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आएंगी, उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रोथ, मैं कहूँ सक्सेस के दरवाजे जो हैं, आगे बढ़ने के जो दरवाजे हैं वो ओपन होंगे,
ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी बना करके चलने की ज़रूरत है। ये फूल वाली एनर्जीज़ नहीं है कि बस चल पड़े हैं, आगे का पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन ये यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना करके तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने की मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस वक्त में आपको यही बोला जा रहा है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो। ये जो भी सैड वाइब्रेशन में हो ना, इससे जैसे ही आप बाहर आते हो, जैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करते हो आप, वैसे ही आपके लिए वो हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। यस, चलिए और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न और क्या मैसेज है। द वेटिंग टाइम, डेफिनेटली कोई ना कोई चॉइस है आपके लिए, लेकिन ये समय आ चुका है माय डियर वो चॉइस बनाने का। अब वेट का समय नहीं है, आप तो वेट कर रहे हो। सी देखिए, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, तो जो भी आप कुछ करोगे ना, उस डेफिनेटली वो बेसिकली जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, उसके आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। वो रिकॉग्निशन आपके लिए आ रही है, ठीक है। इवन इफ अगर आप किसी टीम वर्क में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप फोकस रखते हो, ध्यान रखते हो, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मुझे आपको लेकर के रिकॉग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली ये क्या लग रहा है मुझे, ये जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो, जिस भी पार्टनरशिप में या जिस भी प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काम आपका, हार्डवर्क आपका, लेकिन नाम वो लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नीयत मुझे उनकी अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए इन चीज़ों की तरफ। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ सच बोलो, ठीक है, दबाना नहीं है अपने आप को। अथॉरिटी की एनर्जीज़ है, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है फर्म फाउंडेशन। डेफिनेटली इस मंथ का यहाँ पर आप जो भी एक नया डिसीज़न बना रहे हो, जो भी एक नई शुरुआत कर रहे हो, अपने दिल को फॉलो करते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, वो आपको एक फर्म फाउंडेशन देने वाली है। वो आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आगे जाएगा। यहाँ पे फर्म फाउंडेशन भी है और अथॉरिटी भी है। 4 नंबर की एनर्जीज है जो कि स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और यही आपको बताया जा रहा है कि ये अथॉरिटी का जो कार्ड बता रहा है ना, मे बी आप किसी गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे हो, या कुछ लोगों के पास चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये कार्ड यही बता रहा है कि इस वक्त ये जो भी सर्कमस्टांसेस आपके इस वक्त में चल रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी सिचुएशंस इस समय चल रही हैं, जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपका इस समय चल रहा है, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड आप इस समय में दिखाने वाले हो, जितने पॉजिटिव आप रहने वाले हो, जितनी दृढ़ता के साथ, विल पावर के साथ आप इसे ओवरकम करोगे ना, उतनी ही स्टेबिलिटी को आप अपनी लाइफ में यहाँ पर पाओगे। और ये स्टेबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि आकर के फिर चली गई, ये परमानेंट स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो कोई भी फियर है, बेसिकली यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड नहीं है, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन उतनी ही स्टेबिलिटी भी आ रही है आपके लिए, उतना ही ठोस एक बेस बन रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपके साथ हो ही इसलिए रहा है ताकि आप सही ट्रैक पर आ पाओ यहाँ पर, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, वाओ। सी यहाँ पर मैं बताती हूँ, शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर, एंड बियॉन्ड इल्यूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो मैसेज है आपका 2 ऑफ कप्स। देखिए, कोई पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बेसिकली ये पार्टनरशिप आप कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर ये पार्टनरशिप जो है आपके करियर वाइज कोई हो सकता है, ठीक है। तो आप उनके साथ मिलकर के कुछ ब्यूटीफुल सा क्रिएट कर सकते हो, या उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपके लिए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का कार्ड ये जो आया है ना, ये वही बताता है। लेकिन ये सबके लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि जो मैसेज मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर की एनर्जीज, तो ट्रस्ट करो, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, देखो कि चीज़ें वो लोग सही है या नहीं सही है, वो कहीं आपके साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं सारा श्रेय जो है खुद को ही तो नहीं देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। इस पर फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जो लोग इस पार्ट को हील कर लेते हैं अपने, जिससे भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ या जिसने भी आपको हर्ट करा माय डियर, उनके लिए एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टाइम टू टाइम चीज़ें जो है हील होंगी, देखो चीज़ें उठेंगी भी लेकिन हील भी होंगी। बेसिकली ये कार्ड आपको वही बात बता रहा है कि जो भी करंट चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, कुछ भी करियर वाइज हो सकता है, वो चैलेंजेस डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रिजॉल्व
इवॉल्व होंगे और आपको आगे के टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए वो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो शेयरिंग का कार्ड है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, ठीक है। जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आप क्रिएटिवली कर सकते हो या जो आपकी आइडियाज़ हैं ना, उनको लेकर के बैठो मत। बेसिकली अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके अंदर है ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं वो चीज़ें, या उनकी लाइफ को बदल सकती हैं। कुछ ना कुछ आपके पास वो चीज़ें हैं। बेसिकली आप एक लाइट के रूप में, एक होता है ना कि किसी के लाइफ में बिल्कुल अंधेरा है, आप उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आ सकते हो। कुछ ना कुछ आपके पास वो पावर है। तो आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर फोकस कीजिए। लोगों के लिए करना, लोगों को खुश करने के लिए करना और ऐसा प्रिटेंड करना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपके लिए थ्रॉट चक्र का मैसेज आया था कि ट्रूथफुल होना है अपने साथ, और जो चीज़ें आपके अंदर है उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। एंड बियॉन्ड इल्यूजन्स की एनर्जी से ये वक्त है माय डियर, ये जजमेंट की एनर्जीज आ गई यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है ये वक्त है, अब ऊपरी सतह से हट करके गहराई पर जाने का वक्त आ गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है। जो मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि बियॉन्ड इल्यूजन्स के परे जा कर के चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। जो चल रहा है उसी में मत चलते रहिए, एक बहुत बड़ा चेंज लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आंसरिंग द कॉल, एक्चुअल में ये कॉलिंग है, आपकी इनर कॉलिंग है, ये जजमेंट का कार्ड है। और आपको बोला जा रहा है विद दिस कार्ड, ठीक है, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। ये वेट का समय बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको यही बोल रही थी ना, वेट का समय बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी एक्शन लेने का समय है, अभी डिसीज़न लेने का समय है। और डिसीज़न के बेस पर अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर, ठीक है। आपको फोकस किस पर करना है देख लेते हैं। डाउट्स, ओ माय गॉड, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। देखिए आपको ना किसी भी तरह के डाउट्स नहीं लाने हैं, ठीक है, कि आगे जा कर के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप ना एक वो प्रिडिक्शन वाली एनर्जीज होती है ना कि अच्छा मैं ये करूँगा अपनी लाइफ में या इसके साथ आगे जाने वाला हूँ तो मेरी लाइफ में ये चीज़ें आ जाएंगी। वो डाउट्स आपके अंदर जो आ रहे हैं ना, उनसे बाहर आइए कि आपको सब पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, सब कुछ डिवाइन को पता है। आपको नहीं पता वो किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड करेंगे, कैसे चीज़ें आपके सामने उभर के सामने आएगी। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ों को रखना आप थोड़ा ना साइड कर दो, इन डाउट्स वाली एनर्जीज में आना बंद कर दो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट्स लेकर के आगे बढ़ोगे तो चीज़ें फिर आपके हक में नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जिस एनर्जीज में हैं उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बेसिकली वही मैसेज है। सी, अभी भी डाउट करना है तो कर लो फिर। यहाँ पर है अबंडेंस। When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. तो येस एग्जैक्टली ये वही कहानी है जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि जैसे ही आप अपने दिल को खोलते हो, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहते हो, आपको पता है आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को कुछ ऐसे लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं या फिर कुछ लोगों की लाइफ में एक रोशनी का काम कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ा सकती है। तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जैसे ही आप उस चीज़ में आते हो एक ह्यूमैनिटी के तौर पर कि येस ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी मदद करूं, तो येस मुझे ये करने की ज़रूरत है। एक इंटेंशंस बड़ी प्योर होती हैं ना जब, तो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस नेचुरली वो डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में भी वही हो रहा है, तो फॉलो कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। मैनिफेस्ट कीजिए उस चीज़ को। डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आपको लास्ट में वो क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे मैसेजेस मिले हों, गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।